पहचान है, वही मेरा हिंदुस्तान है। जय हिंद, जय भारत। गद्दारी महिलाओं का भी खून बहा और 15 अगस्त 1947 को हमारा प्रथम आप सभी को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ताकि हम अपने मैं प्रिंस कुमार, बड़ी खुशी की बात है कि मुझे सभा अध्यक्ष चुना गया है। मैं कोशिश करूंगा कि इस सभा को अंतिम समय तक चलाया जाए। सबसे पहले मैं आंचल कुमारी को आमंत्रित करता हूं। मेरा नाम आंचल कुमारी है। मैं आप सबको एक स्वागत गीत सुनाने जा रही हूँ। है मंच सार्थक है मंच उपकृत, श्रीमान जी जो यहाँ पधारे। है मंच सार्थक है मंच उपकृत, श्रीमान जी जो यहाँ पधारे। हम आज गर्वित हृदय है हर्षित, हम आज गर्वित हृदय है हर्षित, अहो भाग्य है बड़े हमारे। है मंच सार्थक है मंच उपकृत, श्रीमान जी जो यहाँ पधारे। है मंच सार्थक है मंच उपकृत, श्रीमान जी जो यहाँ पधारे। ये जन मनोहर छवि तुम्हारी, कि जैसे सूरज गगन में चमके, यूं मनसो कोमल जहाँ की सारी, मृदुलता वाणी से जैसे झलके, कि क्या दे परिचय बड़ा है अतिशय, कि क्या दे परिचय बड़ा है अतिशय, न मन को आतुर नयन हमारे। है मंच सार्थक है मंच उपकृत, श्रीमान जी जो यहाँ पधारे। है मंच सार्थक है मंच उपकृत, श्रीमान जी जो यहाँ पधारे। हम ऐसे स्वागत करे तुम्हारा, कि आप हंसती या साधारण है थाली में थोड़ी रोल चंदन, ये भीगे भीगे से कुछ नयन है अंजलि में झलकती प्रीति, है अंजलि में झलकती प्रीति, सुमन सुगंधित चमन से लाए। है मंच सार्थक है मंच उपकृत, श्रीमान जी जो यहाँ पधारे। है मंच सार्थक है मंच उपकृत, श्रीमान जी जो यहाँ पधारे। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय सभाध्यक्ष महोदय एवं मेरे बिन सहपाठी भाइयों एंड बहनों, मैं प्रिंस कुमार आपके समक्ष 15 अगस्त पर कुछ कहने जा रहा हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। 15 अगस्त 1947 भारतीय इतिहास के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन था। स्वतंत्रता दिवस हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। यह दिन 15 अगस्त को पूरे देश में उत्साह के साथ मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ था। स्वतंत्रता दिवस के दिन हम हमारे देश के वीर शहीदों को याद करने में तथा उनके समर्थन में एकजुट होने का अवसर प्रदान करता है। यह दिवस हमारे देश की संस्कृति, संविधान और स्वतंत्रता के महत्व को समझने का भी अवसर प्रदान करता है। हमें देशभक्ति के साथ आगे बढ़ने का प्रेरणा मिलता है, ताकि हम अपने देश को समर्थ और समृद्ध बना सके। जय हिंद, जय भारत। मैं इस सभा को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले मैं श्लोक कुमार को आमंत्रित करता हूँ। Hello, good morning to all of you. My name is Shlok Pandey, class 9th. I am honored to be here today to celebrate India's 78th Independence Day. This is a day to This is a day to remember the sacrifice of our freedom fighters and to recommit ourselves value of liberty, equality, and justice. It is also a day to look to future. India is a young and dynamic country with a bright future. We have the potential to achieve great things, but we can only do so if we work together. We need to build a more inclusive society where everyone has the opportunity to serve. We need to invest in our education and healthcare so that everyone can reach their full potential. We need to protect our environment so that future generation can be enjoy the same natural resources that we have. That's all. Thank you. जय हिंद, जय भारत। बहुत खूब श्लोक पांडे। मैं इस सभा को आगे बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार को आमंत्रित करता हूँ।
नीतीश कुमार आए और अपने मुखार बिंदु से कुछ कहें। Evening to all of you. I am Nitesh Kumar, belong to Sansarpur. Sir has given me a golden chance to tell something on Independence Day. I am going to tell something on Independence Day. The day of 15th August 1947 is engraved in the golden history of India. It is the day when India got its freedom from British rule. It is a hard and long struggle in which many freedom fighters had been done, and great men sacrificed their lives for our beloved motherland. India celebrates its freedom on 15th August every year. India Independence Day is celebrated with the theme of Viksit Bharat. It is the 78th anniversary of Independence Day. जय हिंद जय भारत। मैं नीतीश कुमार का धन्यवाद करता हूँ। मैं इस सभा को आगे बढ़ाने के लिए पंकज कुमार को आमंत्रित करता हूँ ताकि वह इस सभा को आगे बढ़ाने के लिए कुछ अपनी वाणी से कुछ इस सभा के लिए कहें। परम आदरणीय शिक्षक वृंद, सहपाठी भाई और बहनों, मेरा नाम पंकज कुमार, मैं 9वीं वर्ग का छात्र हूँ। मैं आपके सामने 15 अगस्त पर कुछ कहने जा रहा हूँ, कृपया ध्यानपूर्वक सुने। 15 अगस्त 1947 का दिन हमारे इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इसी दिन हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। स्वतंत्रता दिवस पूरे संपूर्ण भारत में उत्साह और खुशी के साथ मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस हमें उन वीरों की याद दिलाती है जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। यह दिन हमें महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, वीर कुंवर सिंह इत्यादि महान लोगों के त्याग, तपस्या और बलिदान का याद दिलाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमें उनके प्रति प्यार रखना चाहिए। जय हिंद जय भारत। मैं पंकज कुमार का धन्यवाद करता हूं कि आपने कुछ कहा। मैं इस सभा को आगे बढ़ाने के लिए मैं नीतीश कुमार को आमंत्रित करता हूं ताकि वह 15 अगस्त पर कुछ कहें। Hello, good evening, sir, and good evening, everyone. I am Nitish Kumar. Thank you, sir, you have given me a golden chance to tell something at our Independence Day. Today we celebrate Independence Day. It is a majestic day of every person of India. Today our country became freedom from the rule of British, and there are many men gave his life for freedom of our country, like Subhash Chandra Bose, Bharat Singh, Rajguru Sukhdev, and other great persons. Due to cause of these men, our country became freedom from the British rule, and we should never forget their roles. And today at Lal Fort, Red Fort, Indian Prime Minister hoist the flag, and there are many arts dodged at Indian Fort. With your I stop my sentence. Jai Hind, Jai Bharat. मैं नीतीश कुमार का धन्यवाद करता हूं कि मैं इस सभा को आगे बढ़ाने के लिए अनीश कुमार को आमंत्रित करता हूं ताकि वह 15 अगस्त पर अपनी वाणी से कुछ कहें। परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, मेरे शिक्षक वृंद, मेरे सहपाठी भाई, मैं अनिश कुमार, मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। 15 अगस्त 1947 का वह दिन था जब हमारे देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने देश के अथक प्रयासों और बलिदानों के कारण हमें अंग्रेजों से मुक्ति दिलाई। यह केवल एक तारीख नहीं, बल्कि यह हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए वह एक मिसाल है जो हम हर भारतीय के दिलों और दिमागों में घुसता है। यदि आज हम स्वतंत्रता के हवा में सांस ले रहे हैं तो यह हमारे देश के उन वीर जवानों के ही दिमाग से कर रहे हैं।
महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई और अनेक वीरों ने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजों से लड़ाई की। जय हिंद, जय भारत। प्राण मित्र भले ही गवाना, पर ना झंडे को नीचे झुकाना। प्राण मित्र भले ही गवाना, पर ना झंडे को नीचे झुकाना। शान है यह इज्जत हमारी, सर झुकाती है इसे हिंद सारी। इस पर घी का तू दीपक जलाना, पर ना झंडे को नीचे झुकाना। प्राण मित्र भले ही गवाना, पर ना झंडे को नीचे झुकाना। इसे सॉन्ग को गाते वक्त जो है अंदर का रूह कांप जाता है, और यह इस बात को याद दिलाता है ना, कि कितने कठिन परिश्रम से हमारे देशवासियों ने अपने आप को न्यौछावर कर दिया सिर्फ इस तिरंगे की शान के लिए, है ना। और इस तरह से आज के युवाओं से हमारी यही उम्मीद बनी रहेगी कि वो भी जो है अपने तिरंगे की शान के खातिर जब भी देश पर आ जाए तो इसके लिए तैयार रहें। सभा का अगला संचालन। मैं इस सभा को आगे बढ़ाने के लिए मैं अनूप कुमार को आमंत्रित करता हूं, ताकि वह 15 अगस्त पर कुछ अपने वाणी से कह सके। परम आदरणीय सभा अध्यक्ष महोदय, गुरुजन बिंद, मेरे सपाटी भाइयों एवं बहनों, मैं आपके समक्ष एक 15 अगस्त पर भाषण बोलने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान पूर्वक सुने, और उसमें कोई भी त्रुटियां हो तो मुझे नादान बालक समझकर मुझे माफ करने का कष्ट प्रदान कीजिएगा। दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जानते हैं कि हम यहाँ पर भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद हुआ था। हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जीवन देश के लिए समर्पित किया था। दोस्तों, सबसे पहले हम उन स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हैं। यह दिन हमें महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मंगल पांडे, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई और ऐसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने त्याग, तपस्या और बलिदान की याद दिलाता है। जय हिंद, जय भारत। मैं इस सभा को आगे बढ़ाने के लिए मैं मंटू कुमार को आमंत्रित करता हूं, ताकि वह 15 अगस्त पर कुछ कह सके। मेरा नाम मंटू कुमार है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। मैं इस सभा को आगे बढ़ाने के लिए मैं रवि किशन को आमंत्रित करता हूं। रवि किशन। हेलो, मेरा नाम है रवि किशन। मैं एक कविता सुनाना चाह रहा हूँ, जो भी करती हूँ। एक जगत पते का हम भारत माँ के बच्चे, हम नहीं रुकेंगे, नहीं झुकेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे हम। एक जगत पते का भारत माँ के बच्चे हम। जय हिंद, जय भारत। मैं इस सभा को आगे बढ़ाने के लिए अनूप कुमार को आमंत्रित करता हूं। आई एम अनूप कुमार। मेरे सपाटी भाइयों एंड बहनों, आपके सामने हम एक शायरी बोलने जा रहा हूँ। आप कृपया ध्यान पूर्वक सुने। आओ झुककर सलाम करे, जिनकी जिंदगी में मुकाम आया है, किस कदर खुश नसीब है वो लोग जिनका लहू भारत में काम आया है। जय हिंद। मैं इस सभा को आगे बढ़ाने के लिए मैं ऋतिक रोशन को आमंत्रित करता हूं।
आदरणीय आदरणीय शिक्षकगण माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आप सभी के सामने कुछ कहने जा रहा हूँ। उसमें कोई भी त्रुटियां हो तो निदान बालक समझकर क्षमा करने का कष्ट प्रदान कीजिएगा। मेरा नाम ऋतिक रोशन है। आज देश का 15 अगस्त है। आज देश का स्वतंत्रता दिवस है। हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी। इस दिन हम तिरंगा फहराते हैं। इस दिन हम सब राष्ट्रीय गान गाते हैं। इस दिन सभी भारतीय खुशी मनाते हैं। हमें अपने देश से बहुत गर्व है। हमें अपने देश से बहुत गर्व है। हमें भारतीय होने पर बहुत गर्व है। हम भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हर घर में तिरंगा लहराएंगे। भारत का अमृत महोत्सव मनाएंगे। तुम हाथ मिलाओगे तो हम गले लगा लेंगे। तुम हाथ मिलाओगे तो हम गले लगा लेंगे। तुम हाथ उठाओगे तो मिट्टी में मिला देंगे। तिरंगा जिसकी पहचान है वही मेरा हिंदुस्तान है। जय हिंद, जय भारत। मैं ऋतिक रोशन का धन्यवाद करता हूँ कि मैं इस सभा को आगे बढ़ाने के लिए मैं सलोनी कुमारी को आमंत्रित करता हूँ। My name is Saloni Kumari. I study in class 9. My name is Ragini Kumari. I read in class 9th. जिनके ही दम से ये महका ये वतन, ऐसे उन वीरों को 100 बार नमन। जिनके ही दम से ये महका ये वतन, ऐसे उन वीरों को 100 बार नमन। जो लुटा गए उस भरी जवानी को हम कैसे भुला देंगे, उनकी कुर्बानी को। आजादी की दौलत है, वीरों की भी दौलत है। आजादी की दौलत है, वीरों की भी दौलत है। जिनके ही दम से ये महका ये वतन, ऐसे उन वीरों को 100 बार नमन। मैं इस सभा को आगे बढ़ाने के लिए मैं गोल्डी कुमारी को आमंत्रित करता हूँ। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे देशवासियों, आप सर्वप्रथम आप सभी को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 15 अगस्त है और हम अपने देश की 78वां स्वतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ था। आज़ाद कराने हेतु न जाने कितने स्वतंत्र सैनिकों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। सबसे पहले हमें उन स्वतंत्र सैनिकों का नमन करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। मैं एक शायरी बोलना चाहती हूँ। पानी ना हो तो नदियाँ किस काम की, पानी ना हो तो नदियाँ किस काम की। आंसू ना हो तो आंखें किस काम की, आंसू ना हो तो आंखें किस काम की। दिल ना हो तो धड़कन किस काम की, दिल ना हो तो धड़कन किस काम की। अगर हम वतन के काम ना आए तो जिंदगी किस काम की। मैं इस सभा को आगे बढ़ाने के लिए मैं सिद्धि कुमारी को आमंत्रित करता हूँ। परम आदरणीय सभा गुरुजन सपाटी भाइयों एंड बहनों, मैं आपके सामने देशभक्ति गाना गाने जा रही हूँ। कृपया चोरी से दुश्मन घुस आए, चोरी से दुश्मन घुस आया, चोरी से दुश्मन घुस आए। सरहद का सम्मान करो, वक्त नहीं है बढ़ो जवानों, सीमा पर प्रस्थान करो। वक्त नहीं है बढ़ो जवानों, सीमा पर प्रस्थान करो। कश्मीर आवाज तेरा द्रास कारगिल घाटी से, कश्मीर आवाज तेरा द्रास कारगिल घाटी से। बोल रहा हिमवान खड़े भारत की उर्वर माटी से, बोल रहा हिमवान खड़े भारत की। वक्त नहीं है बढ़ो जवानों, सीमा पर प्रस्थान करो। वक्त नहीं है बढ़ो जवानों, सीमा पर प्रस्थान करो। चोरी से दुश्मन घुस आया, चोरी से दुश्मन घुस आया। जय हिंद, जय भारत। मैं इस सभा को आगे बढ़ाने के लिए मैं आयुषी कुमारी को आमंत्रित करता हूँ।
कुछ बातें सिर्फ शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। मैं पढ़े लिखे लोगों के द्वारा कविताओं और कहानियों में लिखी गई बातों को समझने के लिए शायद अभी छोटी हूँ, लेकिन मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं जब मैं उन कविताओं और कहानियों में लिखी गई बातों को पढ़ती हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ उन जाबाज लोगों की, हमारे फ्रीडम फाइटर्स की, जिन्होंने तमाम यातनाओं को सहन किया और हमें आज़ादी दिलाई, ताकि हमें उन यातनाओं को ना सहना पड़े जिनसे होकर वे गुजरे। उनकी कुर्बानियों को बयां करने के लिए शायद शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन हमारा स्नेह उस कमी को पूरा कर सकता है। तो आइए आज उन बहादुर लोगों को याद करते हैं और एक दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं आयुषी आप सबके समक्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कुछ कहने जा रही हूँ। अगर मेरी बातों से आपका मन आहत हो अथवा मेरी वाचन में कोई अशुद्धि आए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बीते 1947 से आज तक हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता आप में से कोई भी जो यहाँ मौजूद है वास्तव में जानता है कि स्वतंत्रता दिवस का मतलब क्या है। आप लोगों को शायद मेरा यह दावा असंवेदनशील लगे, लेकिन अगर आप मेरी बातों पर गौर करेंगे तो मैं इस विषय पर आपकी राय को बदल सकती हूँ। यह नया ज़माना है और व्यापार के इरादे से भारत आए अंग्रेज़ों ने भारत को कब्जे में कर लिया। कई भारतीयों ने अंग्रेजी शोषणकारी का विरोध किया और अपनी जान गंवाई। इसी क्रम में कई लोगों ने अपनी आजीविका खो दी, कहीं महिलाओं का भी खून बहा और आखिरकार एक दिन ऐसा आया जब ये सब खत्म हो गया और हमारा देश आज़ाद हो गया। मुझे पता है यह उतना आसान नहीं है जितनी आसानी से मैंने कहा और जितनी आसानी से मैंने खत्म कर दिया। क्या आप मुझे बता सकते हैं हम अक्सर इस मंच पे ऐसी ही चर्चा क्यों करते हैं जो गूगल और विकिपीडिया पर पहले से ही मौजूद होती है? वहीं से पढ़ लेना चाहिए। मैं बताती हूँ, क्योंकि यह नया ज़माना है और इस ज़माने की बात ही अलग है। यह दौर ऐसा है जहाँ हम सबके फ़ोन में व्हाट्सअप, फेसबुक, स्नैपचैट, ट्विटर और इंस्टाग्राम मौजूद है। और जब यह दिन आता है तो हमारे मन में इसके साथ यह ख्याल भी आता है, ओह इट्स इंडिपेंडेंस डे ब्रो, लेट्स मी हैव अ ब्यूटीफुल पिक विद अ कैप्शन ऑफ हैशटैग सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे, हैशटैग आई एम फ्री, हैशटैग आई लव माई कंट्री, हैशटैग 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 हैशटैग। दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉरवर्ड हो गया, व्हाट्सएप पे स्टेटस लग गया, इंस्टा पे स्टोरी अपडेट हो गया, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, बात खत्म। यही ना वो चीज़ें हैं जो में से अधिकतर लोग करते हैं। और जब इंडिपेंडेंस डे चला जाता है तो उसी के साथ चली जाती है उनकी ये तथाकथित देशभक्ति। हम हमारे माता पिता हमारी रोज़ सेवा करते हैं और अगर हम अपने माता पिता की रोज़ सेवा करते हैं और अगर हम छोटे हैं तो हमारी माता पिता भी हमारा रोज़ सेवा करते हैं, लेकिन हमारी भारत माता के लिए सिर्फ 3 दिन, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे और कुछ दिन, और उसे भी हम बस इतना ही बोल कर कह देते हैं वी लव आवर कंट्री। इन जस्ट सिंपल वर्ड्स, इंडिपेंडेंस डे एक ऐसा डे है जिसे हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो तब मनाना चाहिए। बीते 1947 से आज 15 अगस्त 2024 तक हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप सब में से जो भी यहाँ मौजूद है वो वास्तव में स्वतंत्र है। आज हम स्वतंत्रता की 77वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन आज भी एक लड़की का जन्म बाध्य मन से स्वीकार किया जाता है और एक बेटे के जन्म होने पर जश्न मनाया जाता है। हम स्वतंत्रता की 77वीं वर्षगांठ मना रहे हैं जहाँ आज भी लड़कियों को सिखाया जाता है ठीक से चलो, ठीक से बोलो, तुम्हारी मम्मी ने कुछ सिखाया नहीं, और लड़कों को हमारे स्वाभिमान का मजाक उड़ाने के लिए कोई सबक नहीं सिखाया जाता है। बधाई हो, हम स्वतंत्रता की 77वीं वर्षगांठ मना रहे हैं जहाँ शोहरत, नाम और इज्जत के लिए लड़कियों की हत्या कर दी जाती है। तो आइए स्वतंत्रता दिवस को पूर्ण रूप से स्वतंत्र बने। आप सभी को मेरे ये बात सुनने के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से हम सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जो पूर्ण रूप से हासिल करना बाकी है। जय हिंद, जय भारत। मैं आयुषी कुमारी को धन्यवाद करता हूँ कि मैं इस सभा को आगे बढ़ाने के लिए मैं सोनम कुमारी को आमंत्रित करता हूँ। मेरा नाम सोनम कुमारी है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मैं आज 15 अगस्त पर गीत गाने जा रही हूँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पुलवामा में वीरों ने जो जानू देश पे वारी है, दुश्मन की औकात नहीं अपनों की गद्दारी है, दुश्मन की औकात नहीं ये अपनों की गद्दारी है,
दुश्मन घर में बैठे हैं, तुम कोसते रहो पड़ोसी को। पड़ोसी को जो छुरी बगल में रखते हैं, तुम मार दो ना उस दोषी को। जो छुरी बगल में रखते हैं, तुम मार दो ना उस दोषी को। इस धोखे के हमले में जो अपनों का काम नहीं होता, पुलवामा में उन वीरों का ये अंजाम नहीं होता। पुलवामा में उन वीरों का ये अंजाम नहीं होता। अपनों की गद्दारी में जो होता, इसमें रूप नहीं। कैसे पता चला पड़ता है जब देश का बेटा मरता है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं दहला देने वाली सॉन्ग। मैं सोनम कुमारी का धन्यवाद करता हूं कि आप इस सभा में आप कुछ कहें। जरा जोरदार तालियां एक बार दीजिए। सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय जो है यहाँ पर दिया और ये कार्यक्रम जो है हम लोग का सफल रहा। और ये भी देखो हमारे पढ़ाई का एक अहम हिस्सा है। यदि हम पढ़ लें और देश के प्रति न सोचे तो फिर हमारी पढ़ाई क्या है, बेकार है। इसलिए हमें देश के लिए भी सोचना जरूरी है, क्योंकि इससे जो है हमारी मानसिकता तो बनेगी ना, तो कम से कम भाई आगे जो है पढ़ लिख करके बनना क्या है, कुछ नहीं है तो अपना जीवन देश की सेवा में समर्पित कर देंगे, है ना। और ऐसे लोग कभी अपने जीवन में विफल नहीं होते हैं। और शानदार सबके लिए, और एक बार सबके लिए जोरदार तालियां। आप सभी लोगों ने सुना कि किस तरह से जो है अपने अपने शब्दों को जो है यहाँ बयां किए, और इसमें शानदार, है ना, स्पीच में आपने आयुषी कुमारी को देखा। हिंदी स्पीच काफी शानदार लगा। चलिए एक बार आयुषी कुमारी को इंग्लिश स्पीच के लिए मौका देते हैं। जरा जोरदार तालियां एक बार दीजिए। Greetings to all the respected dignitaries, teachers, and my dear friends. Myself Ayushi, I am a student of class 9. My dear friends, today we are gathered here to celebrate the anniversary of our nation's independence. On this auspicious occasion, let us remember the sacrifices of our freedom fighters who laid down their lives for the liberation of our motherland from British rule. Let us also acknowledge the contributions of our scientists, doctors, teachers, farmers, and all other citizens who work tirelessly for the progress and development of our country. My dear friends, a country is not just a piece of land, it is made by the people living within its border. In our society, as we treat our citizens, I believe that we should also take care of plants and animals and also the whole ecosystem. The constitution of a country establishes a relationship between all these things. We are living in a time of unprecedented challenges as well as opportunities. Climate change is threatening our environment and natural resources. Social media and digital platforms are influencing our opinions and behaviors. The geopolitical tensions and conflicts are creating instability and insecurity. In such a scenario, we need to be united and resilient as a nation. We need to leverage the power of youth who are the future of our nation. My dear friends, as we celebrate our Independence Day, today we renew our pledge and serve our nation with dedication and devotion and make our country a leader in every field of human endeavor. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat. इनाम के वितरण का समय हो गया है, और सबसे पहले हम 3 लोगों को बुलाते हैं, और 3 लोग कौन है आप जानते हैं? सबकी निगाहें उन्हीं की ओर टिकी हुई है ना। आयुषी, आंचल और सोनम। जोरदार तालियां। इधर से आइए। गिर रहा है, टूट गया है। तो ये सबसे बड़ी बात। एकदम खुश रहिए, ऐसे ही भाव झलकता रहे देश के प्रति। आइए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। खुश रहिए। चलिए बढ़ते चलिए। अगला नाम हिंदी स्पीच के लिए बड़ा शानदार स्पीच दिए थे, है ना। 2 लोग थे इधर से,
ऋतिक और अनूप। ऋतिक और अनूप। और गुड। पंकज। पंकज आएंगे। इंग्लिश स्पीच पूछ रही है। शानदार नीतीश और शानदार नीतीश, है ना? ठीक है, काफी अच्छा है। और गोल्डी, रागनी और सलोनी। और जोन लगा, है ना? हाँ, कौन है? श्लोक पांडे। हाजिर हो श्लोक पांडे।